नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज दत्त और मेरे साथ डॉक्टर अशोक कुमार घोष सर है। बहुत ही अच्छा डायनामिक क्वालिटी का पर्सन है और सर खुद राइटर भी है फिजिकल साइंस का। आज मेरे को मौका मिला है सर के साथ डायरेक्ट लाइव बात करने का मौका। और ऐसा तैसा बात नहीं है दोस्तों, एक जिंदगी का लाइफ चेंजिंग का बात है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को ऐसे एक इंफॉर्मेशन मिलने वाला है जो इस वीडियो को देखेंगे उसको फैमिली में और उसको नया लाइव मिलने का मौका मिलेगा। तो नमस्कार सर, नमस्कार। आपका कीमती समय हम लोगों को देने के लिए और दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत बधाई है सर। सर, आपका वीडियो में देखा हूँ, आपका जो न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में आप बहुत सारी जानकारी हम लोगों को देते हैं, खास करके ऑक्सीडेशन के बारे में जानकारी आप देते हैं सर। तो मैं सर आपको जो SN12 का वीडियो में बहुत सारा आपका यूट्यूब में देखा था। तो सर ये जो SN12 है, ये आपका वीडियो देख के मैं बहुत सारे पर्सन को वीडियो को शेयर किया था, उस लोग भी मेरे से परचेस किया था। तो मैं देखा सर, खास करके प्रोडक्ट छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा, प्रेग्नेंट मदर से लेके लैक्टेटिंग मदर, सर सभी पर्सन को इतने जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट कैसे मिल रहे हैं सर? मैं आज तक सुना हूँ सर, जो हर लोगों को एक प्रोडक्ट काम नहीं करते सर। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है सर? ये कैसे प्रोडक्ट है जो सभी लोगों को काम करते हैं सर? थोड़ा हम लोगों को शेयर कीजिए सर, बहुत अच्छा रहेगा सर। देखिए, पहले तो बहुत माने आई एम वेरी सो मच थैंकफुल टू जिंजिनो फॉर प्रोवाइडिंग अस सच एन ब्यूटीफुल प्रोडक्ट फॉर एवरी वन ऑफ यस अस एवरी वन ऑफ अस। यस यस। ये जो जिंजिनो का जो एसेंट ऑयल प्लस है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो एसेंट ऑयल नाम में ही है एसेंट ऑयल प्लस। इंडिया में एसेंट ऑयल प्लस के नाम से चलता है, बाहर की कंट्रीज में बैलेंस ऑयल प्लस। तो इंडिया में एसेंट ऑयल प्लस के नाम से चलता है। एसेंट ऑयल प्लस मतलब एसेंशियल, एसेंशियल। हम सबके लिए एसेंशियल है। ओके क्यों है एसेंशियल? ओके। देखिए, ये जो आपने कहा ना, जो 6 महीने के बच्चे से स्टार्ट करके 100 साल के बूढ़े तक सबको आप दे सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट लेडी ऑल्सो। यस सर यस सर। लेकिन देखिएगा, सो कॉल्ड जितने भी आप हम न्यूट्रोसिटिकल इंडस्ट्री में, आप भी मैं भी बहुत सारे पर्सन काम कर चुके हैं, आज तक हमने कभी नहीं सुना है कि कोई भी न्यूट्रोसिटिकल्स आप किसी प्रेग्नेंट मदर को दे सकते हैं, कोई लैक्टेटिंग मदर को दे सकते हैं, कोई 6 महीने के बच्चे को दे सकते हैं, ऐसा हमने सुना नहीं है। नहीं सर। 6 महीने के बच्चे को अगर हम फिर भी दे सके, उसके एज ग्रुप से रिलेटेड ऐसा कोई अगर प्रोडक्ट हम फॉर्मुलेशन कर सके, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को तो हम कभी दे ही नहीं सकेंगे। Right, क्योंकि sir. हमेशा देखिए मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में रहता है स्टे अवे फ्रॉम प्रेग्नेंट लेडी, यस सर यस यस। कीप आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन, यस सर। 100%। चिल्ड्रंस के रीच के आउट में रखना। हर प्रोडक्ट में लिखा हर रहता प्रोडक्ट में है। ये लिखा Yes, रहता है, ये हाँ। मैंडेटरी, ये लिखा रहता है राइट सर। कि स्टे अवे फ्रॉम प्रेग्नेंट लेडी एंड कीप आउट रीच ऑफ चिल्ड्रन, यस सर। सबसे दूर रखिए। हम्म। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? ये मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये फोर्टिफाइड होता है, यानी कि प्रोप्राइटरी फॉर्म में रहता है ये। ओके। यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इस प्रोडक्ट्स में ऐसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज किया जाता है जो इस प्रोडक्ट्स के लॉन्जिविटी को इंटैक्ट रखे ओके। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक। देखिए, Yes. हर एक प्रोडक्ट के बॉडी में, हर एक प्रोडक्ट के जो एक प्रोडक्ट का जो बॉटल होता है, कोई जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसका भी एक देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरिंग डेट यस सर है ना। यस। तो ये जो आप एक्सपायरिंग डेट तक किसी भी प्रोडक्ट को आप इंटैक्ट रखेंगे, हाँ। वो कैसे रखेंगे? आपको प्रिजर्व करके रखना होगा। राइट तो सर। इसके लिए आपको क्या होगा? प्रिजर्वेटिव्स यूज करना होगा। यस सर। तो वो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं। तो वो केमिकल्स अगर आपके शरीर में जाए, तो अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बच्चा है, जैसे कि कोई भी हेल्थ ड्रिंक्स हम क्या बच्चों को दे सकते हैं? नहीं सर। उसके लिए एक एज लिमिट रहता है Yes, कि sir. उसके बाद से आप हेल्थ ड्रिंक्स दे सकते हैं। उसका एक लॉ होता है कि इस एज ग्रुप के बच्चों को आप नहीं दीजिए। तो कारण क्या होता है? उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, जो केमिकल्स रहता है, उसके लिए बॉडी उतना यूजफुल नहीं होता है। बॉडी उसके लिए वो जो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज है वो बना नहीं पाता है। अगर कोई उसमें से कुछ रिएक्शन हो जाए, कुछ अगर टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट हो जाए, तो उस टॉक्सिक को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी के पास वैसा कोई प्रोसीड्योर मौजूद नहीं रहता है। ओके। क्योंकि तब उस समय सिर्फ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक माँ एक बच्चे को जन्म दे रही है, उस समय सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, उससे एक एम्ब्रॉय बढ़ रहा है, एक प्राण पनप रहा है उसके पेट में। उस समय जो भी नेचुरल चीज है उसे देना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये आप क्यों दे सकते हैं? एसेंट ऑयल वही तो मेरा सवाल है सर। एसेंट ऑयल प्लस आप क्यों दे सकेंगे? यस। बहुत एसेंशियल क्वेश्चन है। यस। नाम एसेंट ऑयल है, क्वेश्चन भी बहुत एसेंशियल है। देखिए, ये मैं डिस्कस करने से पहले मैं इसके एकदम जड़ में जाना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन इन्होंने किया क्यों, बनाया क्यों। यस सर।
सबसे पहले देखिए ये जो हमारा जो सेल है, ये सेल अपने आप में एक पावर हाउस है। यस सर, अपने राइट, आप में एक पावर हाउस है, यस, क्योंकि हमारे जो बॉडी का जो हमारे लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। यस, हम कहते हैं ना कि जीवन का बेसिक यूनिट क्या है, वो सेल है, राइट, क्योंकि सेल से ही सब कुछ बनता है। यस सर। खाना वाना जो भी बनता है वो सब सेल से ही। और नया जीवन भी सेल से ही बनता है सेल सर। से हाँ, सेल जो फंक्शनिंग करता है, हाँ। सेल का जो मेन पार्ट होता है वो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइट, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं उसे, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं हाँ, पावर हाउस। वो काम क्या करता है? ये जो हमारे सेल में जो ऑक्सीडेशन होता है, यस, ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलता है। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हमारा दोस्त है, क्योंकि हाँ। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम वहां पर जी नहीं पाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन हमारा दुश्मन भी है। दुश्मन भी हो सकता है। कैसे? कैसे सर? अगर आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, हाँ, तो वहां पर क्या होगा? डिजेनरेटिव डिजीज स्टार्ट होता रहेगा। ओके, अब वो जो डिजेनरेटिव डिजीज स्टार्ट होता रहेगा, वहां पर हेल्प कौन करता है आपको? बचाव के लिए बचाव भी करता है सेल। वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया आपका बचाव करता है। किस तरह से बचाव करता है? वो जो जो एक्सेस ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो ऑक्सीजन में एक लोन पेयर ऑफ माने इलेक्ट्रॉन रहता है, जो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्टेबल, वो अनस्टेबल रहता है, उसे स्टेबल होना पड़ता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उसे रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और बाय प्रोडक्ट में वाटर दे देता है, ओके, रिड्यूस करके। तो 98% टाइम में ये होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो ऑक्सीजन्स होते हैं, वो जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन जिसे कहा जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम्स जो है, वो कभी कभी रिड्यूस नहीं हो पाते हैं और वाटर प्रोड्यूस नहीं कर पाते बाय प्रोडक्ट फॉर्म में। ओके, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो काम कॉन्टिन्यूअसली करता जा रहा है, इससे माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। यस, तो वहां पर भी सेल में भी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन रहा है, जनरेट हो रहा है। यानी कि धीरे धीरे सेल का जो लॉन्जिविटी है वो भी घट रहा है, नॉर्मल फॉर्म में अगर हम कहें। देखिए मैं आपको बहुत एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा। सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पर एक कारपेट रखा हुआ है। ओके, अब आपने क्या किया? एक माचिस जलाया, माचिस जला के आपने कुछ धूप वगैरह जलाया, जला के एक माचिस के तिल को आपने अनकॉन्शियसली फेंक दिया वहां पर। तो फेंक दिया तो कारपेट के एक जगह पर वहां पर एक बड़ा सा होल हो गया, वो आग आग लगने के कारण से। धीरे धीरे वो आग पकड़ के होल हो गया। ऐसा करके रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते रहे, रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस में, डे इन एंड डे आउट, दिन रात आप ऐसे ही करते रहे, तो हर एक जगह पर अलग अलग करके ऐसे ऐसे होल क्रिएट होता रहेगा। तो आप वैसे सोचिए कि आपका जो जो कारपेट है वो आपका बॉडी है। ओके, ओके, ठीक है, और वो जो होल्स क्रिएट हो रहे हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण से हो रहे हैं। ओके, ओके, तो इस तरह से आपके बॉडी में भी इस तरह से वो जो आप कुछ दिन बाद अगर आप उसे उठाएंगे, उस कारपेट को उठाकर देखेंगे, तो देखेंगे यहाँ होल, यहाँ होल, यहाँ होल, तो देखने में कैसा लगेगा? जाली जाली एकदम रैग्ड हो जाएगा, यानी कि पूरा एकदम बकवास लगेगा। वो मैंने पूरा उसका जो सौंदर्य रहेगा वो पूरा खो जाएगा। राइट, तो आपके बॉडी के भीतर भी ऐसा ऐसा होल हो रहा है रेगुलर बेसिस में। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डैमेज हो रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, फ्री रेडिकल से, ये आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, ये कैसे पता चलेगा? आपको तो बाहर से पता नहीं चलेगा ना। अब ये जो हमारा जो बैलेंस टेस्ट है, ये जो जिंजिरो करवाता है, ओके, इससे आपको पता चलता है कि आपके सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी क्या है, प्रोटेक्शन वैल्यू क्या है। ओके, जैसे कि आपने करवाया था, आपका शायद 25% निकला था सेल मेम्ब्रेन का। यस, यस सर, यस, निकला था ना? यस सर। 25%, सिर्फ 25%। आप सोच सकते हैं, मतलब आप जो भी न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं आपके बॉडी में, आप सोच रहे हैं कि मेरा बॉडी वेट 60 kg है, and you are intaking 60 grams of protein, and you are thinking that all 60 grams of protein is being absorbed by your body, but not that, only 25%, मतलब 12.5 ग्राम ही आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, बाकी जो है आपका, मतलब अगर 60 ग्राम से 12.5 ग्राम आप हटा दे, तो लगभग 10 ग्राम ही पकड़िए, 12 ग्राम ही पकड़िए, 48 ग्राम, 47.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपके बॉडी में रेगुलर बेसिस में, डेली बेसिस में आपके शरीर में एक उसका डेफिशिएंसी क्रिएट होता रहेगा। ये मैं प्रोटीन बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, हर एक चीज का आपके बॉडी में इस तरह से डेफिशिएंसी रेगुलर डे इन एंड डे आउट में, डेली बेसिस में क्रिएट हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, अंदर हो रहे तो कैसे पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। तो ये टेस्ट भी बहुत एसेंशियल है। ये टेस्ट जो आप करवाते हैं, इससे आपको पता चलता है आपके सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी यानी कि प्रोटेक्शन वैल्यू क्या है आपके शरीर में। ये जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शनल बेसिस क्या है, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। यस सर, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना ही है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 से। यस सर, ये जब हम जन्म लेते हैं तब से डीएनए फॉर्मेशन के वक्त से इसका रेशियो रहता है 1:1। क्यों 1:1 रहता है? क्योंकि हम
जो हमारे नॉन जो ओमेगा 3 है वो 4 टाइप के हैं और ओमेगा 6 भी 4 टाइप चार का है। टाइप का है, तो 4:4 का रेशियो क्या होगा 1:1, 1:1। इसीलिए 1:1 रहता है। यस सर, यस, समझ गया। लेकिन जब आप ये जो हम जन्म लेने के बाद धीरे धीरे हम पहले क्या लेते हैं, माँ जो खाना खाती है उससे ही हमारा खाना आता है, आई राइट सर। उससे ही हमारा खाना आता है, हाँ, न्यूट्रिशनल वैल्यू वहीं से आता है। उसके बाद धीरे धीरे हम जब जन्म ले लेते हैं उसके बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, माँ का दूध पीते हैं। अब माँ जो खाना खाएगी उससे ब्रेस्ट में जो मिल्क आएगा, मिल्क में भी वो न्यूट्रिशन वैल्यू उस खाने से ही आएगा। राइट राइट वहां से फिर वो खाना हमारे शरीर में आएगा इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। राइट। 6 महीने तक हम मिल्क को इंटेक करते रहेंगे। हाँ सर। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का जब थोड़ा थोड़ा दांत आएगा, फिर हम खाना स्टार्ट करेंगे, स्मैश करके कुछ दिया जाएगा, कुछ खाना आएगा। अब धीरे धीरे ये जो खाने का जो तरीका है, किस तरह का खाना लेना है, नेचुरल कितना खाना लेना है, कितना प्रोसेस फूड लेना है, देखिए हम आज जो भी खा रहे हैं वो सभी प्रोसेस्ड है, सभी प्रोसेस्ड है। लेकिन प्रोसेस तक तो ठीक है, उसके बाद जो हम अल्ट्रा प्रोसेस में चले जा रहे हैं। ये जो मैं अभी कह रहा था आपको, कोई भी खाना आप देखिए, पैकेज जो फूड होता है इतने दिन तक वो प्रिजर्वेटिव दे के रख देते हैं। अब कोई भी पैकेज फूड, ये जो आप लेज ले लीजिए, कुरकुरे ले लीजिए, ये कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी शॉपिंग मॉल में जितना भी पैकेज फूड में, पैकेज ड्रिंक बोलिए, पैकेज खाना बोलिए, अभी तो हम इतना हो चुके कि रेडी टू कुक हमारे पास मसाले आ चुके हैं, यस जस्ट डालिए और बनाइए, ऐसे Yes. आ चुका है। हाँ सर। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतने दिन तक वो खाना प्रिजर्व करके कैसे रख रहे हैं? राइट, एब्सोल्युटली राइट। वो ड्राइड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो प्रिजर्व करके इतने दिन तक कैसे रख रहे हैं? अब आपको प्रिजर्व चिकन भी मिलता है, प्रिजर्व मीट भी मिलता है, तो इतने दिन तक वो प्रिजर्व करके कैसे रख पा रहे हैं? 100%। ये सोचना होगा। तो ये टाइप का जो खाना हम खा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हम हमारे शरीर में रेगुलर बेसिस में ओमेगा 6 को ही बढ़ाए जा रहे हैं। ओके, बढ़ाए जा रहे हैं। वो जितने पैकेजिंग खाना है सभी ओमेगा 6 का ओमेगा 6 का सोर्स है वो। जितना भी है, ये जो आप सफेद तेल का, रिफाइंड कोई भी ऑयल का है, हाँ, रिफाइंड सफेद तेल, रिफाइंड जो सरसों का तेल खा रहे हैं वो भी रिफाइंड है। राइट। इसीलिए देखिए आज जो हम देख पा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल में हम जब जाते हैं या कोई किसी शॉपिंग ऐप से जब हम खरीदते हैं, ब्लिंकिट बोलिए या किसी और ऐप से, बिग बास्केट, वहां से हमें देखने को मिलता है कि अनरिफाइंड तेल भी मिलता है, अनरिफाइंड कोकोनट ऑयल, अनरिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, अनरिफाइंड सनफ्लावर ऑयल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? राइट। जैसे कि मसाले में भी आ जाइए, टाटा संपन्न का जो अनपॉलिश दाल है, टाटा संपन्न ने निकाला ना, अनपॉलिश दाल, अनपॉलिश उड़द दाल, अनपॉलिश मूंग दाल, पॉलिश नहीं, अनपॉलिश। वो क्यों निकाला है? क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो पहले के जमाने में जो था, उस जमाने में हम क्यों वापस जा रहे हैं? राइट। ये हमें सोचना होगा, क्योंकि वो उस जमाने में उस तरीके में ही हमारे रोग के अगेंस्ट में फाइट करने का तरीका, इट वॉज हिडन, छुपा हुआ था। ओके, छुपा हुआ था। हाँ। ये जो हम मट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, ये जो हम सील में बांटते थे, राइट, मसाले, हाँ, उसमें क्या होता, पत्थर में सब मिनरल्स वगैरह रहता था, वो बांटने से चला आता था। एब्सोल्युटली सर। ठीक तरीके से हम करते थे। अगर हम मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं, अगर हम माइक्रोवेव में खाना खाते हैं, तो देखिए टॉपिक क्या है, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि तरीका जो है, तरीके जो आजकल का हम तरीका यूज कर रहे हैं, डिस्कशन का मुद्दा वही है मेरा, कि ये जो हम आजकल जो तरीका यूज कर रहे हैं, इससे हम हमारे बॉडी में रेगुलर बेसिस पे ओमेगा 6 को बढ़ाया जा रहे हैं। यस सर। तो ये जो ओमेगा 6 बढ़ता जा रहा है, ओमेगा 6 होता है आपका इन्फ्लेमेटरी फूड, इन्फ्लेमेटरी होता है। कहीं भी शरीर में देखिए, इन्फ्लेमेशन भी शरीर में एसेंशियल है, लेकिन एक थोड़ा सा क्वांटिटी में। कहीं आपका कट गया, कहीं आपका फट गया, वहां पर इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन वहां पर उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, बाहर के कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट से या कुछ से बचाता है। कहीं सपोज कीजिए आपका कट गया है, वहां पर क्या होता है, वहां पर पक जाता है, पक के वहां से पस निकलता है, कुछ होता है, वो इन्फ्लेमेशन जरूरी होता है उस लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भीतर में कोई इन्फेक्शन ना चले जाए, इसलिए उस जगह पर इन्फ्लेमेशन होके वो उस वाल को प्रोटेक्ट कर देता है। नहीं तो भीतर में इन्फेक्शन चला जाएगा, भीतर में चला जाएगा, फिर गैंग्रीन हो जाएगा, फिर काटना पड़ेगा, बांध देना पड़ेगा। तो बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी एसेंशियल है, लेकिन ज्यादा इन्फ्लेमेशन अगर हो गया तो क्या होगा, वो बात है। तब क्या होगा, बॉडी खुद अपने सेल को डैमेज करता स्टार्ट करेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, एनगल्फिंग। बॉडी खुद अपना जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर आपके शरीर में बढ़ता रहा, उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता रह रहा है। तो इन्फ्लेमेशन जितना अपने शरीर में बढ़ता जा रहा है, उससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है। तो बॉडी अपने हेल्दी सेल्स को खुद डैमेज कर रहा है, खुद खा रहा है। ओके, मतलब उस ओमेगा 6 ओमेगा 3 का इम्बैलेंस हो रहा है। ऐसा आपके जिस सेक्टर में ज्यादा इम्बैलेंस होगा, वहां पर आपका डिजेनरेटिव डिजीज स्टार्ट होगा। अगर आपके आंखों के वहां पर है तो मैकुलर डिजेनरेशन स्टार्ट होगा। अगर आपके सर्वाइकल में तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस स्टार्ट होगा।
और आपके घुटनों में है तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। यस सर। तो ये सब देखिए डिफरेंट डिफरेंट नाम है, डिजीज का कारण वही है, इन्फ्लेमेशन। कारण एक ही है। हार्ट में प्रॉब्लम आपका होगा तो सर्जरी हो सकता है, ब्लॉकेज आ सकता है। हम्म। देखिए बहुत सारे हम जगह पे हम देखते हैं किसी ने किसी बंदे का कि उसका वो रेगुलर बेसिस में टेस्ट करवाता था, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक था, उसका सब ठीक था, लेकिन उसका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन था, उसने कभी वो ध्यान नहीं दिया। सीआरपी टेस्ट करके उसके पता चला कि उससे उसको हार्ट अटैक हो सकता है। ओके। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसको पता ही नहीं है। वो तो बोला मैं तो एकदम हेल्दी हूँ, नाच रहा है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, सब कुछ ठीक है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ठीक है, एलडीएल लिपिड प्रोफाइल सब ठीक है, लेकिन इन्फ्लेमेशन तो बॉडी में है। राइट। कहां पर है? उस इन्फ्लेमेशन से हार्ट इफेक्टेड हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। जैसे कि हम लंग्स अगर आपका अफेक्टेड है तो रेफरल हार्ट डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, लंग्स से हार्ट अफेक्टेड हो सकता है आपका, क्योंकि आपका जो सर्कुलेशन है कौन करवाता है? मेनली लंग्स करवाता है। प्यूरिफिकेशन इम्प्यूरिफिकेशन जो करता है लंग्स करता है। तो अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ठीक ठाक तरीके से अगर वो फ्लो ना हो, बैलेंस तरीके से फ्लो ना हो, वहां पर भी बैलेंस, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अगर फ्लो ठीक ठाक बैलेंस तरीके से ना चले तो वो हार्ट को भी तो रेफर करेगा ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसमें, करेगा सर। तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा वहां पर। तो इसी कारण से हमें पता नहीं चलता है कि हमारे शरीर में भीतर में क्या हो रहा है। और जब हम किसी भी कोई भी टेस्ट, बाकी जो कोई भी पैथोलॉजिकल टेस्ट हम करवाने जाते हैं, वो जब हम करवाते हैं तब तक वो ऑर्गन का डैमेज हो चुका है। यस सर। जब आपको डॉक्टर थायराइड का टेस्ट करवाने बोलता है, इसका मतलब है ऑलरेडी आपका थायराइड का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। यस। लेकिन उससे पहले अगर आप डिटेक्ट कर ले स्टार्ट होने से पहले तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर। और वो अगर आप स्टार्ट करवा दे कि उस सेल का अगर आप बैलेंस करवा दे तो बॉडी का फंक्शन तो बॉडी खुद करने के लिए कैपेबल है। हाँ, तो वो थायराइड मेरे बॉडी में आ रहे हैं तो मेरे को कैसे पता चलेगा सर? वही तो वो आपका जो बैलेंस टेस्ट है, हाँ। वो जो बैलेंस टेस्ट है वही तो आपको दिखाएगा कि आपका सेल का प्रोटेक्शन वैल्यू क्या है। मतलब कि आपके सेल में जो 25% आया है, आपको तो सतर्क हो जाना चाहिए। आपको तो जिंजिनो एसेटाइल रेगुलर बेसिस में कंज्यूम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, जो 0.15 से मल्टीप्लाई करके जितना एमएल हमें लेना होगा उतना एमएल आपको कंज्यूम करना है रेगुलर बेसिस में। तब तक कंज्यूम करना होगा जब तक आपका रेशियो कितना आया था ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का? सर 8.1:1। तो सोचिए आप 3:1 जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, डब्ल्यूएचओ का जो गाइडलाइन है, डब्ल्यूएचओ का जो गाइडलाइन है जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 3:1 तक है। 3:1 तक हम मान सकते हो, वो भी पूरा एकदम बैलेंस हम उसे नहीं कहेंगे, फिर भी डब्ल्यूएचओ को गाइडलाइंस है कि 3 ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है वो अगर 3:1 तक रहा तो फिर भी आप खुद को बैलेंस कह सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप फुल्ली फिट है, लेकिन आप बैलेंस में हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर से आप अपने आप को बचा के रख सकेंगे। जैसे कि मैंने जो करवाया था मेरा 3:1 है। यस सर। आपको पता ही होगा। यस सर। और मेरा प्रोटेक्शन वैल्यू भी सेल का आया था 70%। 70% प्रोटेक्शन वैल्यू है मेरा। आपको पता ही है, मेरे सामने अगर आप चॉप सिंगाड़ा फुलरी वो सब भी रख देंगे तो मैं खाता नहीं हूँ। यस सर, ये तो सही बात है। आप देख पाते हैं मैं किस तरह से कंट्रोल करता हूँ, किस तरह से, मुझे साइंस पता है ना। साइंस मुझे अगर पता चल गया, मुझे कोई बड़े साइंस का कीड़ा मेरे भीतर काट रहा है मुझे नहीं, मुझे पता चल गया है, इसलिए मैं किस तरह से मुझे मेंटेन करना है वो मुझे पता है। तो बात वही है, ये जो जिंजिनो का जो एसेंट ऑयल है इसका फॉर्मुलेशन जो है, अब मैं आता हूं इसके फॉर्मुलेशन में। ये तो मैंने आपको बोल दिया कि जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो 3:1 तक है। 1:1 एकदम सेफेस्ट वैल्यू है, 1:1 है मेरा एकदम फुल्ली फिट है, सब आपका एकदम बैलेंस में रहेगा। जो भी आप रिक्वायर्ड, जो आप उसके बाद जब अभी कभी भी अगर आपको 1:1 निकल गया तो बाकी जितने भी पैरामीटर्स है, 11 फैटी एसिड्स बोले, सैचुरेटेड फैट्स बोलिए, या ओमेगा 3 का इंडेक्स लेवल बोलिए, या ओमेगा 6 ओमेगा 3 का रेशियो बोले, सब आपका ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, सब बैलेंस में रहेगा आपका, এবং सब जो रिक्वायर्ड रेंज रहना चाहिए वही आपका रहेगा। तो वो आना बहुत एसेंशियल है, वही हम टारगेट हमारा वही है, टारगेट हमारा वही है कि 1:1 आना है। 3:1 तक हम ठीक मान सकते हैं कि हाँ ठीक है। बहुत सारे लोगों से हम देखिए, मैं भी पूरी स्वस्थ नहीं हूँ, 70% 100% नहीं है, प्रोटेक्शन वाला मेरा 100% 70% है, 30% अभी भी मेरा टारगेट है, वहां पर मुझे पहुंचना है। यस यस। लेकिन आपको बहुत ही कम है, 25% आया है। तो ये इसके लिए अभी से आप सजग हो जाइए, अभी से आपको अवेयर होना होगा, क्योंकि बहुत ही डेंजर जोन है। 25% प्रोटेक्शन वैल्यू मतलब बहुत ही कम है। तो सर मतलब ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का जब इम्बैलेंस हो जाते
तभी हमारा बॉडी में ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये जो बढ़ रहा है, तो सेल क्या करेगा? सेल तो इसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसे करते करते सेल भी तो धीरे धीरे डैमेज होता रहेगा। ओहो तो आपको पता नहीं चल रहा है कौन से जगह कहाँ का सेल डिसबैलेंस हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा? ये जो शुगर हो रहा है, यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो बीटा सेल है, जो इंसुलिन सिक्रेशन करता है, अगर वो सेल धीरे धीरे डैमेज होता रहा तो इंसुलिन क्या वो उतने मात्रा में सिक्रेशन होगा? नहीं सर देखिए, इंस्ट्रक्शन ब्रेन तो भेजेगा, हम्म, लेकिन अगर सेल डैमेज है तो वो मात्रा में इंसुलिन प्रोडक्शन कैसे होगा? राइट सर अब आपको पता नहीं चल रहा है कि अपना सेल कितना डैमेज है, नहीं है। हम्म। लेकिन आपका जो ये प्रोटेक्शन वैल्यू इतना आया है, आपका भी शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है। कब हो सकता है, क्या हो सकता है, आपको पता नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन वैल्यू आपका कम है। कोई भी डिसऑर्डर आपको बहुत जल्दी पकड़ सकता है, बहुत जल्दी। कोई भी डिसऑर्डर आप नहीं कह सकते कि कौन सा डिसऑर्डर पकड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो ये जो टेस्ट है ये बहुत एसेंशियल है, सबको करना चाहिए ये टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये सबको करना चाहिए। देखिए, एसेंटॉल तो कंज्यूमेशन करना बहुत एसेंशियल है ही, नाम ही है उसका एसेंटॉल प्लस। लेकिन ये टेस्ट जो बैलेंस टेस्ट है ये भी बहुत एसेंशियल है, क्योंकि फिर आपको सेलुलर लेवल का पूरा पता चलता है, हिस्ट्री। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तरह है ये पूरा आपको पूरा लेवल पता चलता है कि आप कौन से स्टेज में हैं, कौन से डिजीज से आप कितने दूर है, डिसऑर्डर से आप कितने दूर है, ये आपको पता चलता है। तो इस तरह से आप अगर एक ही चीज के ऊपर सपोज कीजिए कि आप एक जगह पर देखिए, अभी आपने कभी देखा होगा कि एक पत्थर के ऊपर कंटिन्यूस अगर वाटर का ड्रॉप पड़ता रहे तो वहां पर भी होल हो सकता है। हो सकता है ना, होगा सर, होगा तो ना। हाँ तो सिर पे भी गिरेगा तो सिर पे भी वैसा होल हो जाएगा। हाँ तो वैसा अगर कोई एक चीज, एक सेल अगर बहुत ज्यादा फंक्शन करे, जैसे कि हम अगर चलना शरीर के लिए एसेंशियल है, हम कहते हैं वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, लेकिन बहुत ज्यादा अगर कोई चले तो उसका तो घुटना घिस जाएगा, 100% होगा तो। यस ये तो एसेंशियल है। यस तो चलना भी, जो भी कोई भी काम अगर ज्यादा आप करेंगे, एकदम नहीं करेंगे वो भी प्रॉब्लम है, एकदम उस एक्सेसिव जितना नॉर्मल है उससे अगर ज्यादा भी करेंगे तो भी वो हानिकारक है। दोनों ही हानिकारक है, एकदम ना करेंगे तो भी हानिकारक है, एक्सेसिवली करेंगे तो भी हानिकारक है। यस सर 100%। तो अगर आपके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे फंक्शनिंग करता रहा तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, तो सेल आपका इम्बैलेंस में चला गया। इस कारण से आपका इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो आप बाहर से इतने जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो आप क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत और भी बहुत कुछ एसेंशियल चीजें हैं, जैसे कि आपके पेट में बैक्टीरियल फ्लोरा कितना है, माइक्रोबायोम कैसा है आपका, वो बहुत एसेंशियल पार्ट है, उसमें मैं डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये जो मेन एसेंशियल जो पार्ट है, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इस वजह से हम लोगों का सेल जो धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा। सर एक्चुअली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसका मीनिंग क्या है सर? इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है सर? ये मीनिंग है, ये जो मैंने कहा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कोई भी मॉलिक्यूल বা ये एटम है, इसमें जब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ये इसका अनस्टेबल स्टेट है, साइंटिफिक टर्म में अगर कहते हैं तो क्या करता है, सपोज कीजिए ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये अब एटम है, इसमें क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है। अब ये क्या करेगा, इसे स्टेबल करने के लिए दो फ्री इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा ये, तो यहाँ से पास से, यहाँ से कहाँ से उसे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, मैंने खींच लेगा पास के सेल से, साइड के सेल से, जो हेल्दी सेल है। हाँ। तो हेल्दी सेल में भी फिर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो गया, वहां पर भी एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकल आया, तो वहां पर भी एक ऑक्सीजन रेडिकल क्रिएट हो गया। ये तो रेडिकल्स है, ये ऑक्सीजन रेडिकल है, ये भी ऑक्सीजन रेडिकल है। इसने फिर बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, वहां से करेगा, तो वहां से ऐसे एक चेन क्रिएट होता है, ऐसा एक पूरा चेन क्रिएट होता है फ्री रेडिकल्स का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कोशिश करता है उसे वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, रिड्यूस करके वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बाकी वाटर में प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन 98% तक ये हो जाता है मैक्सिमम केसेस में। लेकिन 2% में कभी कभी क्या होता है कि वो रह जाता है, रिड्यूस नहीं कर पाता है उस ऑक्सीजन रेडिकल को। तो जब वो ऑक्सीजन रेडिकल इस चेन फॉर्म में रह जाता है तो बहुत ज्यादा और भी पास के सेल को भी डैमेज करना स्टार्ट करता है। इस तरह से फ्री रेडिकल का एक बहुत बड़ा चेन स्टार्ट हो जाता है आपकी बॉडी में। ओके। और हेल्दी सेल्स डैमेज होने स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इसीलिए सर ये प्रोडक्ट हर बंदा को इतना ये क्या करता है, इसका जो मेन कारण है क्या, ये क्या करता है, ये जो आपका जो सेल का जो इम्बैलेंस है उसे बैलेंस में लेके चला आता है। ये क्या करता है, आपका जो ओमेगा 3 जो स्ट्रक्चरल बेसिस है आपके सेल वॉल मैंने मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल बेसिस है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, उसके रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करता है। यानी कि ये ओमेगा 3 का रिच सोर्स है। और देखिए ये जो हमारे पास जो जर्नल है, ये जो जर्नल
आप लोगों ने देखा होगा, ये पीडीएफ शायद आपने देखा होगा, ये जो बैलेंस ऑयल प्लस है, ये एसेंट ऑयल प्लस है, हमारे बॉडी में 35 आवर प्लस स्टे करता है। कोई भी दूसरा कोई भी अगर ऑयल लीजिए आप, जैसे कि क्रील ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, कॉन्सेंट्रेटेड ओमेगा 3, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 आवर्स तक स्टे करता है आपके बॉडी में, जो उसका एक्शन होता है। इसका 35 प्लस आवर्स एक्शन रहता है, यानी कि 1.5 दिन से ज्यादा एक्शन रहता है। अब 1.5 दिन के बाद फिर से आप रिक्वायर्ड डोज ले रहे हो, तो फिर एक्शन क्या आता है, वो कंटिन्यूअस एक्शन रह जाता है। और आपको पता चल गया कि कौन सा आपका सोर्स है, वो बैलेंस टेस्ट में वो भी वो लोग गाइड कर देते हैं कि ओमेगा 6 का कौन सा सोर्स है, वो आपको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और कौन सा आपका ओमेगा 3 का सोर्स है, वो आपको इंटेक करने के लिए बोलते हैं। और बैलेंस ऑयल तब इंटेक कर रही है, उससे क्या होता है, आपका ओमेगा 6 एक जगह पर रहेगा और ओमेगा 3 धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। इससे क्या होता है, आपका जो रेशियो है वो धीरे धीरे घटता है। वो जो 8:1 आपका निकला था, वो धीरे धीरे घट के फिर 3:1 में आएगा, फिर एक टाइम में 1:1 में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको इंटेक करते जाना होगा। और साथ के साथ जंक फूड, और जो जो चीजें से ओमेगा 6 आता है उसको अवॉइड करना होगा, जो जो चीज से ओमेगा 3 बढ़ता है वो इंटेक करना होगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका सेल का जो बैलेंस होगा, इम्बैलेंस जितने भी हुए, अब 90 ट्रिलियन सेल में से जो कौन सा सेल आपका इम्बैलेंस आपको तो पता नहीं है। ओवरऑल बॉडी में सब सेल, आप देखिए, सब उसकी आपका सर दर्द हुआ है तो आपको ये टैबलेट लेते हैं, तो आप पेट में डालते हैं, खाते हैं, ठीक होता है क्या सर दर्द? तो कैसे होता है, डाला तो अपने पेट में, तो काम किया आपके सर में। तो आप वैसे ही जिंजिनो का जो एसेंट ऑयल प्लस है, ओमेगा 3 जब आपने डाल दिया पेट में, तो थ्रू आउट ओवरऑल हर एक सेल में जाके बैलेंस मेंटेन। अब देखिए, सब सेल का जो इम्बैलेंस तो एक टाइप का नहीं है, किसी का बहुत ज्यादा होगा, किसी का थोड़ा होगा, तो धीरे धीरे वो सबको ही बैलेंस में लेके आएगा। देखिए, इसका काम ही है सब कुछ नॉर्मलाइज करना, नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, नॉर्मल हार्ट फंक्शन, सब कुछ नॉर्मलाइज करना इसका काम है। ना बढ़ने देगा ना घटने देगा, सब कुछ के नॉर्मल में लाएगा। नॉर्मल हार्ट फंक्शन करेगा, नॉर्मल ब्रेन फंक्शन करेगा, नॉर्मल इम्यून फंक्शन करेगा। तो ये तीनों ही अगर आपका नॉर्मल होगा तो ओवरऑल बॉडी आपका नॉर्मल हो जाएगा, विजन सब भी नॉर्मल हो जाएगा। तो सब कुछ नॉर्मलाइज करना इसका काम है, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, एकदम नॉर्मलाइज करेगा। तो आपका सेल, हर एक सेल अगर आपका हेल्दी हो जाएगा, तो बॉडी जो जो इंस्ट्रक्शन हर एक सेल के लिए छोड़ रहा है, तो वो सेल उस तरह से फंक्शनिंग करेगा, तो उस तरह से उसका बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होगा, उस तरह से आपका हर एक ऑर्गन भी फंक्शनिंग करेगा, हर एक ऑर्गन भी आपका स्वस्थ रहेगा, इवन रिजेनरेशन का प्रोसीड्यूर भी स्टार्ट हो। वाओ सर, वाओ, ग्रेट। तो इसीलिए ये एसेंशियल, ओके, इसीलिए ये इतने सारे लोगों को बेनिफिट दे, सबको बेनिफिट देगा। यस, ये समझ पे आ चुका है। किसी को बहुत जल्दी दे सकता है, किसी को थोड़ा देर में देगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज हिज और हर सेल स्ट्रक्चर, उसका सेल कितने रेशियो में, किसमें। अब किसी का सपोज कीजिए निकला 100:1, तो उसका तो 120 डेज में वो नहीं आएगा ना। अगर उसका 10:1 में आ गया 120 डेज में, तो वो तो बहुत एसेंशियल पार्ट है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। 120 दिन के अगर 100:1 से अगर 10:1 में आ गया ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का, और कंपनी यहाँ पे बोल भी दे रहे, रिन्यू योर सेल मेम्ब्रेन इन 120 डेज। वाओ, रिन्यू करिए, यानी कि आपका फर्क आपको दिखेगा ही, लेकिन ऐसा ये नहीं बोल रहे कि 3:1 में आएगा। अब आपका अगर निकला एक का, तो आपने देखा था जूम सेशन में जब हम डिस्कस कर रहे थे, 290:1 निकला था वो बंदे का, आपको तो पता है वो क्या खाता था, खाली बाहर का खाना ही खाता था, लेकिन वो ये सोच के खुश हुआ था कि ये रिवर्स किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ये रिवर्स, इट इज रिवर्सिबल। ये राइट सर, आज तक कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं बोलते हैं, इट इज रिवर्सिबल। आप आपके पुराने स्टेज में जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट। यस, ये बहुत बड़ा फॉर्मुलेशन है साइंस का, बहुत बड़ा, ये तो मैं कहूंगा वन ऑफ द वंडर्स ऑफ साइंस है ये। वाओ, ये प्रोडक्ट सीएस सर, देखिए, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इसका रिसर्च आपने आज तक किसी भी प्रोडक्ट का रिसर्च पबमेड के मेडिकल जर्नल में पब्लिश होते हुए देखा है क्या? नहीं सर। इसका जाइए ना, आप जाइए पबमेड में जाके सर्च कीजिए ना, ये जो 4 जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, इनके बारे में जाइए और पबमेड में इनके रिसर्च जर्नल के बारे में पढ़िए। Yes. पढ़िए, पबमेड में जाइए, इनके बारे में रिसर्च जर्नल में पढ़िए। डॉक्टर पॉल क्लेटन ओलाइडी, डॉक्टर एंजेला एम रिजो एंड डॉक्टर अनंतराज अब्राहम, इनके बारे में पढ़िए ना, जाइए पबमेड में इनके रिसर्च आर्टिकल्स पढ़िए, है कि नहीं है देखिए, मेरे बात क्योंकि विश्वास करेंगे। पबमेड में इनका क्या रिसर्च जर्नल पब्लिश हुआ है उसके बारे में, पबमेड तो सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल है यूरोप का, उसमें जाके स्टडी कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा क्या रिसर्च है। तो पबमेड में जो रिसर्च पब्लिश हो रहा है, जो आ रहा है, वो तो छोटा सा रिसर्च नहीं होगा ना सर, बहुत बड़ा रिसर्च होगा। और ये बोल बोल के क्यों काम कर रहा है, ये पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, ये इन लोगों का पेटेंटेड फॉर्मुलेशन क्यों है? क्यों सर? ये आप बोलिए क्यों है पेटेंटेड फॉर्मुलेशन? क्यों सर? पेटेंट है तो वैसे वैसे आपको मैं कुछ भी बनाऊंगा, मुझे पेटेंट दे देगा कोई भी? नहीं सर। ये क्या बच्चों का खेल है क्या सर? कैसे सर? ये फॉर्मुलेशन उसी के लिए तो है, ये लोग जो करते हैं, इन लोगों का ये जो प्रोडक्ट है,
ये 36 आवर प्लस क्यों काम करता है, ये सबसे बड़ी बात है। हम्म, इन लोगों का जो ऑयल होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो देखिए ओमेगा 3 के तो 4 टाइप होते हैं, मैंने कहा। एक होता है आपका एएलए, जो प्लांट बेस से आपको मिलता है, Yes. और ईपीए डीपीए डीएचए जो होता है वो आपको फिश सोर्स से मिलता है। और कौन से फिश सोर्स से मिलता है? वो जो हम लोगों का जो समुद्र, आइस का समुद्र। हाँ, आइस का समुद्र, जैसे कि हम लोगों का जो आइसलैंड, नॉर्वे, ये सब जगह है, यहाँ पर जब मिड ओशन में आप चले जाते हैं, बहुत ठंडे का, वहां पर सैल्मन, टूना, ये सब फिश होता है ना, उनके टिश्यू में ये इनबिल्ट रहता है, ईपीए डीपीए डीएचए जो ओमेगा 3 होता है। ये 4 टाइप में से एएलए तो आपको प्लांट बेस से मिल जाएगा, जैसे कि आप एलमंड खाते हैं, नट्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, अखरोट खाते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। एएलए से भी ये फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो कन्वर्शन बहुत कम होता है, 15% ही होता है। ओके ओके। उससे भी ईपीए डीपीए डीएचए बनता है, टूट के बनता है, लेकिन वो फॉर्मुलेशन बहुत कम होता है, रेशियो बहुत कम होता 15% ही बनता है। लेकिन अब आपका जो डेली रिक्वायर्ड डोज है ईपीए डीपीए डीएचए का, वो आपका रेगुलर बेसिस में आपके शरीर में डेफिशिएंसी रह जा रहा है, क्योंकि आपका खाना उस तरह का नहीं है। मतलब सर आपका बातों में ये मेरे को समझ पे आ रही है, एक चम्मच बैलेंस ऑयल मतलब 1 किलो अखरोट के बराबर है। नहीं, मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर तो रिक्वायर्ड डोज उन्होंने बोल दिया है कि आपके बॉडी वेट से जो होगा उससे 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जो आपका अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट है, उस अकॉर्डिंग से आपके शरीर में जितना ईपीए डीपीए डीएचए जाना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। समझ गया सर। अगर आपका 60 केजी है तो 0.15 से मल्टीप्लाई करने से 9 ml आता है। हाँ। तो 9 ml आपके बॉडी में, जो 9 ml से जो जितना रिलेटेड ईपीए डीपीए डीएचए है वो आपके बॉडी में जा रहा है, ओके। जाना चाहिए और जा रहा है। आपका अगर 80 केजी है तो 12 ml लगेगा, तो 12 ml से रिलेटेड जितना ईपीए डीपीए डीएचए वो आपके बॉडी में जा रहा है, वो जाना चाहिए, एलए भी जा रहा है। ओके। तो अब क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं, वो जो मछली होता है, मछली को मारते नहीं, ओके। उस मछली के जो टिश्यू से वो लोग इंजेक्ट करके वो ऑयल को निकाल लेते हैं, अब जिंदा छोड़ देते हैं उसे। इसलिए इनके पास फ्रेंड्स ऑफ द सी का सर्टिफिकेट भी है। देखिए, फ्रेंड्स ऑफ द सी का सर्टिफिकेट भी है इनके पास, ये आप देख पा रहे हैं ना, फ्रेंड्स ऑफ द सी का सर्टिफिकेट भी है इनके पास। यानी कि ना सामुद्रिक एनवायरनमेंट को डैमेज ना करके, हार्म ना करके, ये लोग उस मछली को पकड़ के, जिंदा मछली से तेल को निकाल के उसे फिर से छोड़ देते हैं। तो एनवायरमेंटल जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट है वो डैमेज भी नहीं हुआ आपका। और वहां पे जो ये जहाज जाता है, वो जहाज भी कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, इसलिए उसके पास डीएनवीजीएल सर्टिफिकेट भी है। वो जहाज भी कोई समुद्र में कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है, यानी कि टोटली इको फ्रेंडली है। जो भी इनका काम है पूरा इको फ्रेंडली है। अब देखिए, ये जो यहाँ से उन्होंने तेल लिया, ऑयल जो लिया, अब इसका ऑयल का रिफाइनिंग एसेंशियल, आप बोलेंगे ये यहाँ पर भी रिफाइनिंग कर, हाँ, रिफाइनिंग एसेंशियल इसीलिए है कि वहां पर बहुत सारे एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स भी रहते हैं, जैसे कि जो वाटर पॉल्यूटेंट्स में मरकरी होता है, पीसीबी होता है, ये सब रहता है ना। अभी तो आप जान रहे, सबसे ज्यादा जो लिक्विड एफ्लुएंट्स है वो समुद्र में ही छोड़ा जाता है। इसीलिए देखिए सामुद्रिक एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, इकोसिस्टम उसका एकदम खराब हो जा रहा है। इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे रिवोल्यूशन क्रिएट हुए हैं, जो बहुत सारे हम लोगों का जो स्टेप्स लिया गया, एनजीओ फॉर्मेशन करके बहुत सारे कुछ किया जा रहा है। लेकिन देखिए फैक्ट्री का जो डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो जिस तरह से बढ़ रहा है, ये तो हो रहा ही है। तो हम उन्हें क्या करना, वो तो उसको तो रोक नहीं सकेंगे ना, तो उनको क्या करना होगा, रिफाइनिंग तो करना ही होगा। तो जब ये रिफाइनिंग करते हैं, उसमें से क्या होता है, जो 60% ही ओमेगा 3 रह जाता है, 40% निकल जाता है। अब हमारा ऑयल भी अलग से उतना इन लोगों के जैसा काम करता है, यानी कि 15 घंटा, 5 घंटा, 9 घंटा ही काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक जीनियस आ गया, इसीलिए इनका जो प्रोडक्ट है ये पेटेंटेड हो गया। यहीं पर उनका मेन रिसर्च कि 60% को उन्होंने 100% कैसे बनवा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या किया कि इटाली वहां पर कुछ जगह पे स्पेसिफिक उनके कुछ ऐसे गिने चुने जगह है जहां पर प्री हार्वेस्टेड ऑलिव का उन लोग चाष करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, जैतून जिसे कहते हैं। तो उस वहां से कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी में उसका तेल निकाला जाता है। वो रिच सोर्स ऑफ पॉलीफेनॉल्स है। वो जो पॉलीफेनॉल्स है वो ओमेगा 3 को बाइंड करता है। अच्छा, वो पॉलीफेनॉल्स आर द गेम चेंजर। अब वो पॉलीफेनॉल्स क्या करता है, वो ओमेगा 3 का सोर्स दे देता है, 40% जो घट गया था वो प्रोवाइड कर देता है। राइट। अब ये प्री हार्वेस्ट है, कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से निकाल, ना कोई केमिकल चार्ज किया गया, ना कोई हीटिंग दिया है, कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, प्री हार्वेस्ट ऑलिव। और ये जो ऑलिव है ये नॉर्मल ऑलिव से 30 टाइम्स बेसी पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है, 30 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है।
समझ में आ रहा है? कच्चा पका ऑलिव। हाँ, वो जो प्री हार्वेस्ट कहते हैं उसे, वो ऑलिव, उस ऑलिव का क्वालिटी अलग है, वो नॉर्मल ऑलिव से 30 टाइम्स बेसी उसका एंटीऑक्सीडेंट बेसी पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल है। ये जो पॉलीफेनॉल है ये 30 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। वो जब आ जाता है उसके साथ कंबाइन हो जाता है, वो पॉलीफेनॉल ओमेगा 3 के बाइंड करके ओमेगा 3 का जो घटा हुआ जो पार्ट था 40% उसको मैनेज कर देता है वहां पर। वाओ। तो 60% आपका आ गया वाइल्ड कॉट फिश से, और ये 40% आपका पॉलीफेनॉल आ गया ऑलिव से। ओके। प्री हार्वेस्टेड कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी के ऑलिव से आ गया। तो सर ये नया यूनिक सा तो इसीलिए इनका ये फॉर्मुलेशन पेटेंटेड हो गया, और इसीलिए ये 35 घंटे से ज्यादा स्टे कर जा रहा है आपके बॉडी। ओके। यही कारण है सबसे बड़ा। तो ये प्रोडक्ट भी हमारा दूसरे प्रोडक्ट की तरह काम करता है अगर वो वाला टेक्नोलॉजी इसमें नहीं घुसता। यस यस यस। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया, वहां पर इसलिए तो पबमेड में इतना उन्होंने बहुत सारे मैंने इसके ऊपर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स किए हैं, क्लिनिकली प्रूवन बहुत सारी चीजें हैं इनके पास, फिर ये प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट में लॉन्च करवाया है। ओके। यानी कि ये प्रोडक्ट इंडिया में आने से पहले बहुत सारे इसका ट्रायल हुआ है, क्लिनिकली प्रूवन रिसर्च रिपोर्ट है इसका। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्लिनिकली प्रूवन होके आपके पास मार्केटिंग के लिए आया है। इसीलिए सर 100 के प्लस कंट्री में अवेलेबल है वो। क्लिनिकली प्रूवन होके आपके पास आया मार्केटिंग के लिए, फिर पहले नहीं मार्केटिंग करके फिर आप बोलेंगे क्लिनिकली प्रूवन हुआ है, ऐसा नहीं है। क्लिनिकली प्रूवन होके आपके पास आया मार्केटिंग के लिए न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म में। वाह वाह वाह, ग्रेट सर ग्रेट। मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गया है। रियली ये जिनो एक बैलेंस टेस्ट और ये जो बैलेंस ऑयल, ये दोनों प्रोडक्ट को ले आया लाजवाब। मैं जो टेस्ट किया था, मेरा जो रेशियो आया है 8.1:1। मेरा उम्र मात्र 30 प्लस है, तो मेरा इसी उम्र में 8.1:1 मतलब मैं रिस्क जोन पे चला गया, और मेरा प्रोटेक्शन वैल्यू 25% है। मतलब मेरा कभी भी कोई भी बीमारी पे मैं पड़ सकता हूँ। इसीलिए मैं हर दिन में मेरा बॉडी वेट के हिसाब से इस जिंजिनो एसेंट ऑयल को मैं इस्तेमाल करता हूँ। और सर का वीडियो मैं देख के बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे को मिला है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसी टाइम जो वीडियो को देख रहे हैं, शायद आप लोगों को भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिला है। बीमारी का जड़ कहाँ है, कैसे बीमारी होते हैं, और इस बीमारी को कैसे रिवर्स किया जाए, कैसे रिन्यू किया जाए, सर पूरा बताया। सर कोई अगर कुछ भी हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, सबको एक बार बैलेंस शीट पहले कर लीजिए, देखिए आपका रेशियो क्या आ रहा है, फिर उसके बाद आप कंजम्पशन करना स्टार्ट कर दीजिए। कंपनी बोल रही है उसके बाद टेस्ट करके देखिए आपका नहीं, ये रिपोर्ट आने में भी तो आपको टाइम लगता है, 4 हफ्ते के आसपास टाइम लगता है। आप ये स्टार्ट कर दीजिए, आप टेस्ट करवाने के लिए पहले भेज दीजिए, फिर आप स्टार्ट करना माने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए। उस बीच में आपका रिपोर्ट भी आ जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा आपका रेशियो क्या है। उसके बाद फिर 120 डेज के बाद फिर से एक बार रिपोर्ट कीजिए, देखिए आपका कोई चेंजेस आया है कि नहीं आया, आपको फिर से पता चलेगा। सुना है दोस्तों, कितने सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों सबको कंज्यूम करना चाहिए। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा। और जरूर आप एंड आपका फैमिली पे बैलेंस टेस्ट कीजिए, अंदर का प्रॉब्लम को देखिए, क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या जरूरत है आपका बॉडी में, आपका बॉडी में ओमेगा 6 ओमेगा 3 का बैलेंस क्या है, क्योंकि यही है हमारा मेन गेट बोल सकते हैं, बीमारी का गेट बोल सकते हैं। और एक गेट को आप पकड़ लेंगे, आप देख लेंगे आपका बॉडी में इंफ्लेमेशन कितना हो रहे, तो आप बच सकते हैं कैंसर, एजमा, फैटी लिवर जैसा भयंकर बीमारी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी इतने टाइम तक हम लोगों को देखा है, सुना है, मेरे को भी बहुत इंफॉर्मेशन मिला है, इसीलिए सर को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। फिर से आप लोगों को आपको साथ मिलूंगा और आपके पास इंफॉर्मेशन लेते जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।